टेंस में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है पहले तो हमें स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस दे दिया था मैंने आपको, है ना। फिर मैंने आपको जो दूसरा यूज कहा था ये मैंने स्ट्रक्चर से करा दिया था, आपको देखा था आपने, है ना। ये 5-6 क्वेश्चंस थे, 9-10 क्वेश्चंस थे, वाह, ठीक है। फिर मैंने कहा था जो हाल फिलहाल हुआ हो, जो हाल फिलहाल हुआ हो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। उसमें रिसेंटली, जस्ट नाउ जैसे वर्ड्स आने चाहिए, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हो। लेकिन अगर 2 मिनट्स एगो आ गया, एगो मतलब पास्ट, जैसे एगो हो गया बस समझ जाओ वो पास्ट की बात है, और पास्ट की बात है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर पास्ट की बात है तो हम लोग सीधा सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, है ना। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि यस्टरडे वगैरह देखो सब दिया हुआ है इसमें, यस्टरडे के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ये फिर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, राइट। पास्ट से रिलेटेड तो सिंपल पास्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता। प्रेजेंट परफेक्ट अभी मतलब जस्ट नाउ, इसीलिए अभी तक की अगर बात हुए, अगर मैं कहूं कि अभी तक वो नहीं आया है, अभी तक फीस पे नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट पर जोर दिया जा रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस है, यस इट रेन्ड यस्टरडे होगा, क्योंकि रेन्ड यानी यस्टरडे पास्ट टेंस लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, येट और सो फार, अभी तक के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जैसे येट देखोगे समझ जाओ ना सिंपल पास्ट हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा डिफरेंस है कि येट जो है वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में लगाना है तो सिर्फ सो फार आएगा। क्यों? क्योंकि सो फार और येट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में ही खाली डिफरेंस है, वरना दोनों का मतलब क्या है? अभी तक, ठीक है। फोन को मुकेश ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना वो बॉक्स देखो जो वॉइस बॉक्स है, उसका आइकन जाके क्लिक करो, हो जाएगा ठीक। उसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट यूज कहा था वो कहा था कि क्या है यार, जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइम ऑफ एक्शन नहीं, और एक्शन खत्म हो चुका हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। जैसे कि अगर मैं कहूं हम चांद तक पहुंच चुके हैं, है ना, हम चांद तक पहुंच चुके हैं, कब पहुंचे? अभी नहीं पहुंचे, है ना। हम मार्स तक पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी पहुंचे हैं, पास्ट में पहुंचे हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों आया? क्योंकि एक्शन इंपॉर्टेंट था, ना कि टाइम ऑफ एक्शन, और टाइम ऑफ एक्शन का उल्लेख भी नहीं था, है ना। अब उसके बाद मैंने कहा जब nth टाइम दिया हो, ये पहली बार है जो मैं आपसे मिली हूं, ठीक है ना, ये दूसरी बार है जो तुम यहां आए हो, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो जरा ध्यान से बेटा, जीएस में हम लोग सही में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और हर्ष इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ आपके आईएएस प्री के लेवल तक का जीएस कवर्ड हो जाएगा। हम लोग को देखने के बाद और हमारे टीचर्स को देखने के बाद 1-2 आईएएस के इंस्टीट्यूट भी 1000 या 1200 में मजबूर हो गए हैं देने के लिए, अदरवाइज उन लोग आईएएस के लिए 20 या 25 हजार रेट ले रहे थे। नेक्स्ट आओ, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया था, सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, और मैंने कहा था कि एवर सिंस यानी सिंस शी वॉज अ चाइल्ड सिंपल पास्ट है, तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, शी हैज बीन इंटरेस्टेड, देखो ध्यान से, ठीक है। और ये मैंने आपको करा दिया था, यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आदित्य नहीं कर पाएंगे बेटा, आप लोग GS 4 लिए होते तो आपका क्लैश नहीं करता, आप GS 5 ले लियो, और GS 5 जो है ना बेटा, आप लोग के समय में GS 4 शुरू हुआ था, GS 5 शुरू हुआ है, ये जो 5 बजे का नया बैच है ना उसके साथ के लिए,
तो सब बैच एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके बनाते हैं ना। तो आपके लिए आपने जो बैच लिया था कॉम्बो बैच का भी देखोगे आप, वो जीएस स्पेशल जो था, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, कोई भी एक दूसरे से क्लैश नहीं करेगा। मैं करा दूंगी बेटा। रचना आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो ना बेटा। आप लोग खाली मुझे रिमाइंड कर दिया करो कभी भी व्हाट्सएप में अगर कुछ छूट जा रहा है 2 दिन के बाद भी लोड नहीं हो रहा है तो, क्योंकि जानते हो मटेरियल सच कहूं तो मैं बिल्कुल पागलों की तरह काम कर रही हूं आजकल, नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज का 3 बैच है, फिर कल 3 बैच है और हर बैच का मटेरियल ऐसे ही बना के लोड कर रही हूँ। पहले क्या था, पहले आराम से सोए रहते थे, बस क्लास है गए पढ़ा दिया बोर्ड में, खत्म हो गया मामला। आजकल उसके पहले पूरा का पूरा पहले तो मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइपिस्ट को कुछ ऐसे कहीं से दे दो तो, क्योंकि मेरा मटेरियल कहीं से उठा कर तो देने लायक है ही नहीं। पहले मैं लिखती हूँ रात में बैठ के, फिर टाइपिस्ट टाइप करता है, फिर मैं उसका प्रूफ रीडिंग करती हूँ, फिर वो उसको सही करता है, फिर मैं प्रूफ रीडिंग करती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है मुझसे भी। बाद में जानते हो क्या होता है, कई बार जैसे 1-2 टीचर सब इरिटेट हो रहे, कह रहे मैडम हम लोग सोच रहे हैं ऐसे बोर्ड में लिखवा दे। तब मैंने कहा कि सर 1-2 बच्चों के हड़बड़ी की वजह से सबका नुकसान ना हो, इसीलिए आप लोग पेशेंस रखिए, ऐसे मैसेजेस को अवॉइड करिए, इससे थोड़ा सा रुको। ज्योति इंटरेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है बेटा। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे देखो ना, जैसे अगर मैं कहूँ सफोकेट यानी कि किसी को सफर करवाना तो है ना, तो सफोकेटेड अगर कहोगे तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है। हाँ दीपक, स्पोकन में बैच में एडमिशन अभी ओपन है, ठीक है, सब में अभी ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, मैं सब कुछ अच्छा से प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन बेटा इतना ज्यादा नहीं हो पाता मुझसे भी, क्योंकि मैं भी हाथ से लिख लिख के सारा मटेरियल बनाती हूँ। ठीक है, कहीं से कॉपी एंड पेस्ट नहीं हो रहा है। अब कहीं से मिला लो, मेरा नोट्स आपको कहीं से भी कॉपी एंड पेस्टेड नहीं मिलेगा। मैं राहुल अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रही बेटा, रुक जाओ, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, मैं सब कुछ बहुत अच्छा मटेरियल दे दूंगी आपको, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, ध्यान से सुनना, बस खाली बोर्ड में देखो पास्ट, पास्ट का मतलब पास्ट है ना, परफेक्ट, जहां पर भी परफेक्ट का मीनिंग आए ना, तो खैर इंग्लिश में परफेक्ट का मीनिंग होता है जिसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन टेंस में परफेक्ट का मतलब है कि खत्म है, यानी फिनिश्ड। तो भाई पास्ट परफेक्ट क्या है, भाई पास्ट परफेक्ट का मतलब है जो पास्ट में ही खत्म, यानी और पास्ट में ढकेल दिया मैंने। कैसे, सबसे पहला यूज देखना, अगर मैं ये कहूं कि आज क्लास शुरू होने से पहले मैं आ चुकी थी, आज क्लास शुरू होने से पहले मैं आ चुकी थी। प्रभात, अब आप कैसे मैनेज करोगे, आप रोज 2-2 वीडियो देखोगे तब ना मैनेज होगा, फिर आपको रुकना पड़ेगा, आप फिर लाइव नहीं देखे, फिर आप पहले तो अपने वीडियोस जो मिस किए हो उसको आप कंप्लीट करो, कम से कम 10 तो कंप्लीट करो, उसके बाद यहां आ जाओ। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं कहूं कि क्लास शुरू होने से पहले मैं आ चुकी थी, देखो क्लास शुरू हो गया पास्ट, मैं आ चुकी थी पास्ट, लेकिन पहले कौन हुआ, पहले मैं आई। पहले अगर मैं आई हूं तो मैं अपना आने को किस में रखूंगी, पहले देखना पड़ेगा क्या है। अगर 2 एक्शंस पास्ट में हुआ हो, वन आफ्टर द अदर, तो मैं आई हूं पहले, वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और फिर क्लास शुरू हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा। तो मुझे कहना पड़ेगा आई हैड कम बिफोर यू केम, आई हैड कम बिफोर यू केम। अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं दिया इसका, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, वही तो मैंने कहा ना, सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। मैं अभी आपको इसका जब लोड करूंगी तो स्ट्रक्चर का मैं आपको करवा दूंगी। अब याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी कि अगर हम कोई एक्शन पास्ट के पास्ट की बात करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब आओ देखो ध्यान से, सेंटेंस पहले ध्यान से देखना, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, हालांकि हम उसके घर समय से पहुंच चुके थे। ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट नहीं होगा, ही हैड लेफ्ट, वो एयरपोर्ट के लिए जा चुका था। हम कब पहुंचे,
पास्ट में। वो कब गया? उसके पहले। तो उसके पहले जा चुका था तो क्या होगा? had प्लस V3 होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा दिया देखो तो जरा ध्यान से। I meant to repair the radio, मेरा रिपेयर करने का इरादा तो था, but hadn't। भाई hadn't क्या है? hadn't क्या है? हमें पता है कि hadn't का मतलब हुआ had not। had not के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये सेंटेंस में ये पंगा है कि बिना थर्ड फॉर्म के हमें ये सेंटेंस कैसे दे दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस में इसी पोर्शन में गड़बड़ है, हमें तो सिर्फ गड़बड़ मार्क करके बस गड़बड़ ही खाली मार्क करना है ना, सिर्फ गड़बड़ मार्क करना है। लैपटॉप में चल रहा है बेटा, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप मेल करो। हमें hadn't के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था जो नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ही गलत है। अब चलो सोचते हैं क्या। मुझे रिपेयर करने का इरादा था लेकिन मेरे पास समय नहीं था। भाई समय नहीं था, ये कोई पास्ट का पास्ट तो है नहीं। अगर कोई पास्ट का पास्ट नहीं है तो सीधा लिखो ना, डिड नॉट हैव टाइम। भाई मेरे पास समय नहीं था तो had not के बाद मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम का एहसास नहीं हो। जहां पर भी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म का एहसास हो जाए, समझ जाओ आगे भी हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए था। और hadn't तो गलत है, क्यों? क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के पहले आता है, और यहां मेन वर्ब ही गायब है ही नहीं। तो क्या करूं? तो ऐसे लगा दे, हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट मीन का सेकेंड फॉर्म मेंट दिख रहा है तो हमने भी सिंपल पास्ट टेंस लगा दिया। ठीक है, क्लियर। I had reached, हर्ष ऐसे होगा, I had reached the examination hall before the gate was closed, है ना। before the gate closed भी चलता, आपका सेंटेंस पूरा गलत है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आओ देखो, the train had left when we had reached the station, गलत है। ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे, when we reached होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम पहुंचे नहीं, पहले ट्रेन जा चुकी थी। फर्स्ट एक्शन इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद हम लोग पहुंचे ना, जब हम पहुंचे तो सिंपल पास्ट टेंस, वही तो सेम चीज है। अगर दो कार्य भूतकाल में हो तो देखो पहले क्या हुआ, जो पहले हुआ उसको had प्लस V3 में, जो उसके बाद हुआ उसको सिंपल पास्ट में। सिंस लगा के, प्रेजेंट परफेक्ट सिंस लगा के। बेटा एक बात बताओ, एक टाइम पे had no time वो चलता कार्तिक? बिल्कुल चलता। hadn't टाइम नहीं होगा, had no टाइम लगा सकते हो। बिल्कुल सही इसने जो कहा। अभी जो मैं पढ़ा रही हूं ना उसी में रहो। अब सिंस वाले में कहां पहुंच गए तुम? यहां पे अगर चाहो तो आप लगा सकते हो had no time। हाँ, had के बाद no चल सकता है, not नहीं चलेगा, क्योंकि जो not है ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और यहां पे I had no time ये बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट आओ, जब तक हमें टिकट मिला, हम टिकट लिए और सिनेमा हॉल एंटर किए, शो शुरू हो चुका था ना, वॉज नहीं हैड। द शो हैड ऑलरेडी बिगन होगा, है ना। क्लियर। जब तक हम टिकट लिए, सिनेमा हॉल में एंटर किए, शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। ठीक है, आप लोग को बेटा इंडिविजुअल लेना है योगेंद्र, तो मैं बात कर लेती हूं, कुछ उसका निकाल लेती हूं उपाय। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से देखो। When आनंद reached the village, इसका भी एग्जाम का डेट यहां पे गायब है, एग्जाम का डेट होना चाहिए था। ठीक है, इसका भी एग्जाम का डेट है। When Anand reached the village, he found that,
जब आनंद विलेज पहुंचा तो उसने पाया कि क्या उसके बारे में जो रिपोर्ट थी ना, मान लो कोई पुलिस रिपोर्ट होगा, है ना, वो उसके पहले पहुंच चुका था। मतलब भाई आनंद पहले पहुंचा नहीं, पहले उसके बारे में जो समाचार थी वो पहले पहुंच गया। कैसे पता चला बेटा? प्रीसीड का मीनिंग जानोगे तब पता चलेगा। प्रीसीड का मतलब होता है कि पहले पहुंचना, यानी आनंद जब विलेज पहुंचा, ये बाद में पहुंचा, उसके बारे में जो रिपोर्ट थी ना वो पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे आप घर बाद में पहुंचते हो, क्या कांड किए रहते हो, घर में पहले पहुंच चुका होता है ना। इसीलिए ऑलरेडी भी आपको एक एहसास दिलाएगा, ठीक है। When at last we got to the theater, जब हम at last आखिरकार थिएटर पहुंचे, जो बहुत पब्लिसिटी पाया हुआ प्रोग्राम था बाय द बॉलीवुड स्टार्स, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका था। had begun, वो शुरू हो चुका था। had begun, ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस एक ही चीज पे तो आए हैं, क्या कि भाई दो एक्शन पास्ट में हुआ, खोजो पहले क्या हुआ। हम जब थिएटर पहुंचे तब तक बॉलीवुड स्टार्स का जो प्रोग्राम था, जो बहुत पब्लिसिटी किया हुआ था प्रोग्राम, वो शुरू हो चुका था। जब आनंद अपने विलेज पहुंचा तो हमें प्रीसीड का मीनिंग पता होना चाहिए कि उसके पहुंचने से पहले उसके बारे में जो रिपोर्ट्स थी वो पहले पहुंच चुका था, ठीक है। देखो नहीं शेफाली, ऐसा नहीं है शेफाली, ऐसा नहीं है कि बिफोर और आफ्टर से ही पता चलेगा। अब देखो कोई जरूरी थोड़ी है कि बिफोर और आफ्टर से ही पता चलेगा। एक सेकेंड रुकना बेटा। हेलो, सेवेंथ में आओ। वी हैड टू रिटर्न, हमें वापस आना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि When we reached the railway station, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो क्या हुआ था? ट्रेन जा चुकी थी। अब आप खुद सोचो इस चीज को ध्यान से कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्यों? तभी तो वापस आना पड़ा। इसीलिए बेटा पब्लिसिटी का मतलब हो गया बेटा, हाँ पब्लिसिटी का मतलब हो गया, पब्लिसाइज का मतलब जिसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दिया गया है, ठीक है, ये मतलब निकल रहा है। क्लियर? फर्स्ट में हैड रॉन्ग था और इसमें हैड राइट है। बेटा हैड कैसे रहा? पहला में हैड कौन सा रॉन्ग था? यार क्या तुम लोग कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कहाँ रॉन्ग है? इसमें मैंने इसको काट के हैड किया है, रॉन्ग कहाँ है? इसमें हैड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हैडंट बना है। हैडंट का मतलब हो गया हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता जो थर्ड फॉर्म नहीं था, है ना। और इसमें जो है 5 नंबर में इसमें क्या था कि भाई हमें वापस आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि जब तक हम थिएटर पहुंचे रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, हमने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया। बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग, भाई बिफोर वर्ड है, यानी कि वेडिंग में पहुंचने से पहले, उसके शादी में पहुंचने से पहले हम खत्म कर चुके थे। हैड प्लस V3 आएगा ना, ठीक है ना। आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग। इसका मतलब खाली आप एक चीज देखो, वी हैड टू रिटर्न
When we reach the station क्यों होगा? जब यहां पर गलती है तो यहां पे returned लगा दे मैडम, लगा दो आपकी मर्जी, लेकिन यहां पर तो मेन मिस्टेक यहां है ना, वो तो बिल्कुल यहां कोई मिस्टेक ही नहीं है, मैं क्यों छेड़ूं इसको? यहां पे क्या है, वेडिंग में यानी उसकी शादी में पहुंचने से पहले हमने खत्म कर लिया था 2 एक्शन। फर्स्ट पार्ट में हैड क्यों है मैम? 7th में फर्स्ट पार्ट में आप लोग ध्यान से सुनो, इसको क्यों है, ये हमें वापस आना पड़ा की बात हो रही है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो खाली इसी को V2 मान लो ना, छोड़ो ना, इसी को V2 मान लो। क्यों? क्योंकि जब हम पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, जो पहले हुआ वो हैड प्लस V3 है। और इसमें क्या कह रहा है, शादी में जाने से पहले हमने असाइनमेंट खत्म कर लिया था, हमें जो काम मिला था वो हमने खत्म कर लिया था। पहला एक्शन था खत्म करना, और फिर गया ना शादी में। देखो शेखर, समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगा, 5 बार लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लिखने में बिजी हो। हाँ, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसको तुम छोड़ के चलो, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, देख लो, समझ में आया? बेटा इतना टोकोगे ना तो प्री तक नहीं हो पाएगा, सीपीओ के प्री तक। तुम लोग मुझे इनफैक्ट बहुत ज्यादा टोक रहे हो बिना बात का। सुनील, आप उसमें क्यों अटक गए हो? हम अभी फोर्स्ड एक्शन पढ़ा ही नहीं रहे। अब देखो, अब जब मैं 9 में पहुंची हूं तो इसका कहना है सूरज का कि मैम 1 2 3 4 का हिंदी में मीनिंग दो। अब 1 का मतलब मैंने कहा था कि हम लोग उसका, हम पूरा एक एक का हिंदी बताते जा रही हूं मैं, फिर भी तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो सुनते रहो, जितनी बार नहीं समझ में आ रहा है आप लोग मुझे टोकते रहो, हम समझाते रहेंगे। पहला का मीनिंग मैंने उसी समय कहा कि हम उनके घर समय से पहुंच गए, लेकिन वो एयरपोर्ट जा चुका था, तो पहले जा चुका था तो हैड प्लस V3। दूसरा का मैंने 3 बार मीनिंग बताया था कि मेरा इरादा था रिपेयर करने का एयरपोर्ट, लेकिन समय नहीं मिला आज, तो इसका भी 2-3 बार मैंने समझाया। तीसरा का भी मैंने समझाया, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। चौथा भी मैंने समझाया कि जब तक हमने टिकट लिया और हम सिनेमा थिएटर के अंदर गए शो शुरू हो चुका था, द शो हैड बिगन। अब फिर जब आए हैं 9th में तो कह रहा 1 2 3 4 का मीनिंग समझाइए। He said that he saw him, बात सही कर रहे हो पवन, इस तरह से जानते हो अननेसेसरी टाइम ही वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा। He said that he saw him last year to discuss the document। सबसे पहले इसमें देखो, इस व्यक्ति ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट को डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए वो इस लड़के से लास्ट ईयर मिला था। खुद सोचो, उसने कहा पास्ट, उसने कहा मैंने पिछले साल में मिला था। ध्यान से देखो, उसने कहा सिंपल पास्ट और उसने कहा कि मैं पिछले साल मिला था, तो ये पास्ट का पास्ट हुआ ना, तो पास्ट परफेक्ट हुआ। उसने कहा सिंपल पास्ट में, तो उसके पहले मिला था, दैट इज पास्ट परफेक्ट। हैड सीन, दैट मीन्स these are the 2 actions, one is said and another is seen। अब बताओगे पहले कौन हुआ? भाई पहले पिछले साल मिला था और इस अभी बता रहा है, वो है ना, अभी बता रहा है, तो बता रहा है सिंपल पास्ट में मिला था पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, क्लियर? अजनीश, आपका सेंटेंस सही है। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट आओ, होपिंग। देखो, होप को ING से इसलिए शुरू किया क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में है, जेरेंट के फॉर्म में, सॉरी पार्टिसिपल के फॉर्म में। एनीवे, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है।
होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, ये होप करते हुए कि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर, मैं अपने आरामदायक जो कुर्सी था, जो इजी चेयर था, उसमें मैं बैठ गया। टू रीड द बुक, उस किताब को पढ़ने के लिए। भाई वो किताब जो उसके हाथ में है वो कब कहाँ से आया उसको? वो उसे प्राइस में मिला था। आई हैड वन, क्यों भाई? इसीलिए कि पहले उसे मिला, वो पहले जीता, उसके बाद वो उसे बैठ के पढ़ेगा ना, है ना? ठाकुर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब आपके वर्ब के फॉर्म्स भी क्लियर नहीं है तो हैड सो लगाते रहो तुम। आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक। आई हैड वन का मतलब है कि पहले वो जीता फिर बैठ के पढ़ा। देखो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? आई हैड वन एज अ प्राइज। देखो, क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आओ, लास्ट क्वेश्चन इसमें। शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। भाई ये क्या है? देखो तो ध्यान से। आपको देख के मुझे कुछ कुछ ऐसा लगा। देखो जरा अभिषेक का क्या प्रॉब्लम है। आपको कुछ कुछ देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले आपको कहीं देखा है। मुझे लगा सिंपल पास्ट, और मैंने आपको देखा कब था? अभी नहीं, इसके पहले। मुझे लगा सिंपल पास्ट, तो मैंने आपको देखा था पास्ट परफेक्ट। शी रियलाइज्ड, है ना? क्यों? क्योंकि इसने ये रियलाइज किया कि यार इस व्यक्ति को तो मैंने पहले कहीं देखा है। बस सब में जितने सेंटेंसेस अभी दिए मैंने, पूरे के पूरे सेंटेंसेस में एक ही तो कंसेप्ट है। क्या भाई? बिफोर या आफ्टर हो या ना हो, जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और जो उसके रियलाइज का मतलब बेटा महसूस करना, ठीक है? जो उसके बाद हुआ वो सिंपल पास्ट में, है ना? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो, सारे क्वेश्चंस उठा के उस तरह के मैंने आपको एक जगह लगा दिए। यानी पास्ट परफेक्ट में, ध्यान से सुनना, पास्ट परफेक्ट में खाली एक ही कंसेप्ट याद रखो। क्या? पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। जो ज्यादा पास्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट। तब तक सब लोग सो चुके थे, तब मतलब पास्ट, उसके पहले सो चुके थे, पास्ट परफेक्ट। चलो मुझे एक और सेंटेंस कराने दो आपको, ताकि आप टाइम का भी अंदाज हो जाए। चलो ये 11th है ना, ये 12th अलग से करेंगे, ये 13th है आपका, ठीक है? और एक देते हैं, एक सेकंड को बेटा। ये 2 सेंटेंसेस करो, अब मुझे आंसर बता दो बस। इसका वीडियो पॉज हो रहा है, उसका देख लो जरा।
13 में नो एरर, वेरी गुड। एंड 12th में, 12th बताओ। 13 में नो एरर, पूजा बहुत अच्छा। 12 में बताओ। अब खुद सोचो, हैड गिवन होगा अक्षय, थर्ड फॉर्म तो आप हैड गिफ्टेड नर्सिंग, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 12th का आंसर क्या है? पहले तो भाई फादर ने गिफ्टेड नहीं, गिफ्टेड जो है ये तो पहले हुआ ना, इसीलिए चेंजेस इनटू हैड गिफ्टेड। क्यों? क्योंकि पहले तो फादर ने गिफ्ट किया और उसके बाद इस लड़के ने खो दिया। और 13 में देखो बाय दैट टाइम, ध्यान रखना 13 में दैट टाइम इज पास्ट है ना, दैट टाइम क्या है? पास्ट है। और दैट टाइम के पहले ही सो चुका था तो पास्ट परफेक्ट हुआ, राइट? दैट टाइम के पहले सो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट हुआ। नहीं बेटा, हैड गिफ्टेड होगा, ही लॉस्ट होगा बाद में, खोया तो बाद में है ना वो, पहले तो उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया। फर्स्ट एक्शन क्या है? गिफ्ट करना, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। बाद में उसने खो दिया, वो सिंपल पास्ट में। तो लॉस्ट V2 बिल्कुल सही है। और हैड गिफ्टेड होगा, यहां पर गिफ्टेड नहीं होगा। और तब तक सब लोग सो चुके थे, ये पास्ट टाइम है, तो पास्ट टाइम से पहले हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट हुआ। देख लो, क्लियर? अब पास्ट परफेक्ट, इसीलिए अब थोड़ा सा रुक के आप जरा रिकलेक्ट करो। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तीनों तो खत्म है, तीनों तो खत्म है। तो फिर डिफरेंस क्या है? अब जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं उन लोग क्या सब बकवास करते हैं, सुनना। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रीच्ड दिल्ली। मैं दिल्ली पहुंच गया, गया मतलब IAE में खत्म हुआ तो आई रीच्ड दिल्ली। और मैं दिल्ली पहुंच चुका था तो था थे थी में खत्म हुआ तो आई हैड रीच्ड दिल्ली। फिर बेचारा बंदा घूम के वहीं आता, तीनों में तो पहुंच चुका। तो ये तीन अलग अलग क्यों है? अब ध्यान से सुनना, एनी एक्शन जिसमें पास्ट टाइम दिया हो या पास्ट का एहसास हो जाए कि हाँ पास्ट का है, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, राइट? पास्ट का पास्ट महसूस हो, है ना? क्या खो दिया? क्या जो गिफ्ट में मिला था। बैठ के पढ़ा, क्या जो बुक उसे प्राइज में मिला था। यानी जहां पे गिफ्ट बेटा वर्ब भी है, यस, गिफ्ट मतलब गिफ्ट देना भी होता है। यानी पास्ट का पास्ट एहसास हो, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, भाई कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। अभी अभी आई हूं, है ना, जस्ट दिल्ली पहुंची ही हूं, है ना, हाल फिलहाल तो मैं यहां आई हूं। हाल फिलहाल एंड जस्ट नाउ इस तरह का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर मैं डिफरेंस कैसे मालूम करूं भाई? तो पास्ट टाइम होगा तो सिंपल पास्ट टेंस, है ना, जस्ट नाउ और जस्ट नाउ वगैरह जैसा होगा कुछ तो प्रेजेंट परफेक्ट। गौरख, आपका पहला मैसेज अभी दिखा है मुझे। अब आओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जरा 1 मिनट पहले पढ़ो तो। सुधाकर, आफ्टर वाला तो कराया है मैंने आपको। आफ्टर में क्या होगा ना, पहला एक्शन पहले लिखोगे आई रीच्ड दिल्ली आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, है ना, ऐसे कह सकते हो। ट्रेन आने के बाद मैंने आपको कॉल किया। जरा रीड करो फटाफट, फिर हम लोग दूसरे में चलेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट बेटा बहुत आसान है और इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज आपको देखना है कि एक्शन जो स्पीकर ये मान के चलता है कि वो फ्यूचर में हो चुका होगा, जो कार्य वक्ता मान के चलता है कि भविष्य में हो चुका होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। ये मान के चलता है कि भविष्य में हो चुका होगा, ठीक है।
येट वाले सेंटेंस बेसिकली अक्षय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैं बताती हूँ आपको, येट वाले सेंटेंस जैसे कहोगे येट हो गया, सो फार हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट नाउ हो गया, रिसेंटली, ये 5 वर्ड्स तो आपको जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी विल शाल प्लस हा प्लस V3 लगाएंगे, ठीक है ना, विल शाल प्लस हा प्लस V3। अनवर का लिख रहा है कि सिर्फ ऑडिबल हो, उसको दिख नहीं रहा है। ओके धर्मेंद्र, ओल्ड स्टूडेंट हो, ASI एंड CISF, प्रिपेयरिंग फॉर CGL नाउ, वेरी गुड। सेंटेंस सही है, व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम ही बिगैन टू लिसन केयरफुली, चलेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे हो रहा है विकास। आपको आगे पीछे का एहसास तो होना चाहिए ना। बाय द टाइम वी विल रीच द थिएटर द शो विल हैव बिगन। देखो जरा ध्यान से, अरे भाई कहना चाह रहा है कि जब हम थिएटर पहुंचेंगे शो शुरू हो चुका होगा। इस सेम सेंटेंस तो हम पास्ट में भी कर रहे थे, लेकिन जरा सा ध्यान रखना, पहले समझो। मैंने एक सेंटेंस कहा था जब तक हम थिएटर पहुंचे, वी रीच्ड द थिएटर, शो शुरू हो चुका था, द शो हैड बिगन। अब बहुत ध्यान से दोनों सेंटेंस को देखो। मैंने कहा जब तक हम थिएटर पहुंचे शो शुरू हो चुका था। आप एक बात नोट करो, हमारे पास पास्ट में पास्ट भी है और पास्ट परफेक्ट भी है ना। हम थिएटर पहुंचे, उसके पहले शो शुरू हो चुका था। ज्यादा पास्ट, पास्ट परफेक्ट, कम पास्ट, सिंपल पास्ट, याद है ना। जब तक हम थिएटर पहुंचे, कब पहुंचे, पास्ट में, उसके पहले शो शुरू हो चुका था। यानी कि जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट था और उसके बाद जो हुआ था वो सिंपल पास्ट में था। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं फ्यूचर में। जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे शो शुरू हो चुका होगा। बेटा बात क्या है ना, यहां सबसे बड़ा पंगा क्या है, भूतकाल का काम सिंपल पास्ट, उसके पहले जो हो चुका पास्ट परफेक्ट। लेकिन हमारे पास फ्यूचर में ऐसा 2 ऑप्शन नहीं है कि कम फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर और ज्यादा फ्यूचर तो फ्यूचर परफेक्ट, ऐसा ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, जैसे अगर मैं ये कहूं यार अभी तो मैं यहीं पर हूं, लेकिन पता है कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुकी होंगी, कल मैं इस समय तक अपने घर पहुंच चुकी होंगी। इसका मतलब क्या है, सुबह निकलेंगे कल शाम को इस समय तो मैं घर पे रहूंगी। देख रहे हो, इसका मतलब इस समय तक पहुंच चुकी होंगी, यानी मैं एज्यूम कर रही हूं कि कल इस समय तक ये काम हो चुका होगा। यानी कि ये पंगा जो था सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का, वो मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में और फ्यूचर परफेक्ट में। अब क्या करें? तो एक काम कर सकते हैं, कम फ्यूचर को प्रेजेंट पर रख दें और ज्यादा फ्यूचर को फ्यूचर पर रख दें। इसी बात पे ग्रामेरियंस ने कहा कि बेटा आप लोग देख लो, कभी भी 2 विल या शाल एक साथ नहीं आता। यहां विल है ना तो वहां विल नहीं होगा। अगर यहां पर भी विल है, यहां पर भी विल है, तो 2 विल नहीं होगा। फिर क्या करें? तो भाई इसमें से विल हटा दोगे तब तो पूरा चौपट ही हो गया आपका स्ट्रक्चर, विल हैव प्लस V3। तो क्या करें? तो ये विल हटाओ, ये तो कम फ्यूचर नहीं है, कोई बात नहीं। फ्यूचर परफेक्ट के कंस्ट्रक्शन को आप मत छेड़ो, बाकी उसको छोड़कर जो बच गया उसको छेड़ दो। वही बिल्कुल अजनीश बिल्कुल सही लिखे हो। जब तक हम थिएटर पहुंचे शो शुरू हो पहुंचेंगे शो शुरू हो चुका होगा। चुका होगा वाले सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में रहने दो और जो दूसरा विल दिख रहा है उसमें से विल हटा दो और उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस बना दो। मतलब यही है कि वी कैन नॉट यूज डबल विल डबल शैल। 1 मिनट का मुझे दो जरा ब्रेक। हाँ
हाँ चलो खोलो। ठीक है मोहित, पहले ये पढ़ लो बेटा, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, है ना, क्योंकि पार्टिसिपल वगैरह अभी कराने के पोजीशन में मैं नहीं हूं, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएगा आपको, अभी तो टेंस ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है देखो, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द शो विल हैव बिगन। मैंने क्या कहा, फ्यूचर परफेक्ट वाला जो भाग है ना उसमें विल शैल रहने दो, उसमें विल शैल रहने दो। जो दूसरा भाग बच गया उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख दो। मतलब अब याद रखना, जब भी आपको डबल विल डबल शैल एक ही वाक्य में आए, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाते हैं। क्यों बेटा, हमारे पास दो फ्यूचर है ही नहीं, हमारे पास दो पास्ट है, कम पास्ट सिंपल पास्ट, ज्यादा पास्ट पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर मैंने आपको क्या कहा था, टेंस में फ्यूचर है ही नहीं, फ्यूचर तो बनाना पड़ता है। शुरुआत में मैंने कहा था लाइफ हो या टेंस हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। हमारे पास प्रेजेंट का अच्छा खासा सब कुछ है, पास्ट का अच्छा खासा है, फ्यूचर का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। वुड हैव बिगन नहीं होगा सुनंदा, आप विल का पास्ट टेंस में क्यों चले जाओगे, ठीक है। मैंने आपको वर्ब का तो पूरा पीडीएफ दे दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ नहीं दिया है ना, बस सही ना। विश्वनाथ इसीलिए होता है ऐसा क्योंकि हमारे पास मॉडल्स का विल शैल का पीडीएफ, विल शैल का तो हमारे पास टेंस है ही नहीं, हमें बनाना पड़ता है। तभी तो हमने क्या किया, एक को विल शैल लगा के दूर कर दिया और एक को सिंपल प्रेजेंट लगा के थोड़ा नजदीक कर दिया, तो दोनों का बीच का टाइम डिफरेंस हो गया, बस और कुछ नहीं कर पाए। By the time I reach home, बेटा श्रीकांत home, my mother will have cooked the food। बिल्कुल सही है। नहीं अजनीश, आप तो फ्यूचर को पास्ट में कर दोगे, डबल प्रेजेंट वो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे बेटा, डबल प्रेजेंट होता है, डबल प्रेजेंट होता है। बाय दिस टाइम टुमारो, मैं घर पहुंच चुकी होंगी, वही तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आंसर दे दिया है, कल इस समय तक मैं घर पहुंच चुका हूंगा। आई विल फोन यू आफ्टर आई शैल अराइव, देख लो दो विल दो शैल ऐसे नहीं आएगा, बोलोगे पहला कौन होगा, पहले मैं पहुंचूंगी फिर फोन करूंगी, है ना, तो ये वाला विल गलत है, तो क्या करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दो। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ है ये, बोलोगे मैम ये तो फ्यूचर परफेक्ट का आपका क्वेश्चन ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया है वो तो सही हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया था कि पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यही है, ठीक है। मोहित मैंने कहा था मैं दूंगी, सब दूंगी, और मैं कहाँ मना कर रही हूं, नहीं दूंगी लेकिन आपको मैंने कहा ना थोड़ा सा पेशेंस रखो, नहीं हो पा रहा है इतना जल्दी जल्दी मुझसे, ठीक है। अब उसके बाद जानते हो क्या होगा, ज्यादा हड़बड़ाओगे तो मैं एक चीज कह दूंगी इससे मेरी कमाई भी हो जाएगी, मैं कहूंगी 1900 खरीद लो थोड़ा सा पेशेंस रखो, नहीं हो पा रहा है इतना जल्दी जल्दी। आप देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट, आई एम लेट फॉर श्योर, एकदम कंफर्म्ड है यार मैं लेट हो चुकी हूं, बिल्कुल कंफर्म्ड है मैं लेट हो चुकी हूं। जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी, विल हैव लेफ्ट, और जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। दो मिस्टेक, क्लियर, देखो ट्रेन विल हैव लेफ्ट है ना, अराइव चलेगा बेटा, ठीक है। बस खाली इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। बेटा जीएस में
क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है वो सारा पीडीएफ में आपको ऑफ कोर्स सब पीडीएफ में मिलेगा। हम लोग पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स का पीडीएफ दे दें ताकि आपको कम से कम लिखना पड़े, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ो। ठीक है, सबको लैपटॉप में सेव रखो, अपना लैपटॉप में पढ़ो, मोबाइल में रखो सेव, मोबाइल से पढ़ो। ठीक है। I dash read 4 novels by the end of the vacation। जानते बेटा क्या हुआ है, पिछले करीबन 5-6 साल से, मैं कहूंगी उससे ज्यादा से, यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है। और हमने बहुत क्लोजली वॉच किया है इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जानते हो यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट से जो हिंदी मीडियम वाले हैं, खासकर मैं हिंदी मीडियम वालों को बहुत मैंने क्लोजली वॉच किया। हमने पाया क्या कि ये लोग सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शानदार नोट्स बनाते हैं, सब किताबें देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से कॉपी में उतारते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए नेट सर्फ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मेंस की तैयारी में वो आंसर लिखने का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन प्री तक वो ज़्यादा आंसर्स के लिखने का अभ्यास नहीं करते। वो पहले तो प्री में पूरा इंफॉर्मेशन तलाशते हैं और नेट वगैरह से। होता क्या है ना, आप भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हो, आप लोग जो नोट्स बना बना के आप सोचते हो हम लोग पास कर जाएंगे, बेटा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में आएगा। आप सिंपल पास का नोट्स बना के क्या कर लोगे, है बता दिया, सिंपल पास मतलब भूतकाल का काम, खत्म मामला। अब उससे रिलेटेड जहां जहां के क्वेश्चन से उठा के करो, जितना प्रैक्टिस हो सके करो, यानी लिखने के बदले में जितना प्रैक्टिस हो सकेगा वो करोगे ना बेटा। वुड पास्ट है, ठीक है। I dash read 4 novels by the end of the vacation। अब आप कहोगे ये छुट्टी खत्म होने वाली है, छुट्टी खत्म होने से पहले पहले मैं 4 नॉवल पढ़ चुकी होंगी। I will have read। अब will have read क्यों लगा रहे हो मैम, I had read भी तो लग सकता था कि वेकेशन खत्म होने तक मैं 4 नॉवेल्स पढ़ चुका था। नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ बाई है ना, तक के लिए आता है, टिल भी तक के लिए आता है, लेकिन ये जो तक है इस तक से डिफरेंस है। ये जो है ये फ्यूचर को डिनोट करता है। और अगर मैं कहूं कल रात तक तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो मैं कहूंगी आई हैड नो इंफॉर्मेशन टिल लास्ट नाइट। टिल पास्ट की बात करता है, टिल प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी बाय जो है ना वो फ्यूचर की बात करता है। क्लियर आया समझ में? इसीलिए आप ध्यान रखना कि मैं कह रही हूं वेकेशन खत्म होने तक मैं ये 4 नॉवेल्स पढ़ चुकी होंगी। आई विल हैव रेड स्पेलिंग तो सेम है ना, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। रीड, रेड। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ? हम लोग खत्म कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट भी। अब हम लोग 2 दिन में हम लोग टेंस खत्म कर लेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को एक साथ पढ़ाया था ना, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक साथ होगा। ठीक है, चलो हम लोग वोकैब कर ले थोड़ा। हम लोगों ने आपको वोकैब 4 करा रही थी ना, मैं वोकैब 4 कहाँ गया? वोकैब 4 मांगो, मैं छोड़ के आई हूं नीचे। वोकैब 4 खाली लास्ट का पॉइंट बचा था, उसमें भी नहीं दिया अभी तक। वोकैब 4 जल्दी मांगो। हम लोग इसमें कहां तक कर चुके थे देखो तो, हम लोग इसमें वोरेशियस ईटर तक कर चुके थे ना। वोकैब 4 मांगो फटाफट। हम लोग यहां तक कर चुके थे। नाउ सी द नेक्स्ट वन। आ जाओ, देखो ध्यान से। जब भी आप घर पहुंचते हो आपका डॉग क्या होता है? योर डॉग, योर पेट इज एक्सट्रीमली थ्रिल्ड, है ना? इट गेट्स एक्सिलरेटेड, इट गेट्स इलेटेड।
नहीं नहीं, यहाँ लाइट नहीं गई है, रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, कुछ हो गया। चलो देखो, सी दिस कैट, एक लात मार के उसने दूसरे को हटाया है, दूसरे कैट को या पपी को, जो भी था, है ना। क्यों? बिकॉज द कैट गॉट अर्क्ड, मैसेज दिखा मुझे, द कैट गॉट अर्क्ड, द कैट वॉज मिफ्ड, मिफ्ड मतलब देखो बेटा हो गया, सही हो गया, ठीक है, अब तो ठीक है ना। मैंने बस एक ही कराया था बेटा, ये विंक वाला कराया था, ये पहला था। मैंने कहा था द डॉग इज थ्रिल्ड एंड एक्सिलरेटेड। क्यों? देखो अपने मालिक को देखकर डॉग कैसे उछल रहा है, इट इज थ्रिल्ड एंड एक्सिलरेटेड, राइट, एंड इलेटेड टू, है ना, क्लियर। नेक्स्ट मैंने कहा था सी इफ यू विंक, देखो आंख मारा, इसका मतलब यू हैव सम रॉन्ग इंटेंशन, you have some wrong intention in your mind, right? देखो wink, to close and open one eye quickly, आंख मारना। next up, see एक लात पड़ा है इसको, क्यों? because the cat was totally irked and miffed, it was really annoyed, है ना, it was really annoyed, देख रहे हो, clear। देखो जरा मुंह हक्का बक्का मुंह खुला रह जाए, यानी कि आदमी का मुंह खुला हुआ है, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। डम का मतलब क्या है? डम का मतलब गूंगा, और फाउंडेड मतलब पाया जाना, यानी जब आदमी या कोई भी पाया गया मुंह खुला हुआ था, आवाज ही नहीं निकल रही है ना। दैट मीन्स सी द डॉग, इट इज एगैस्ट, एघास्ट नहीं बोलते बेटा इसको, इट इज एगैस्ट, फ्लैबगैस्ट, एंड इट वॉज डम्फाउंडेड, यानी कि फिल्ड विथ एक्सट्रीम सरप्राइज। कभी कभी देखो ना हॉरर, जैसे उसके नीचे लिखा है कुत्ते के नीचे, ओ माय गॉड व्हाट हॉरर, इसका मतलब वो डर रहा है ना कि ये क्या, मुंह से आवाज ही ना निकले। देन यू आर डम्फाउंडेड, यू आर एगैस्ट एंड यू आर फ्लैबगैस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ ऐसी बात हुई, द इंसिडेंट वॉज सो हिलेरियस, सी हर रिस्पॉन्स, she responded in this manner because the joke was really hilarious, the joke was very funny, the joke was so hilarious that she responded in this manner. See, she could not control herself, so extremely funny का मतलब हो गया highly, जैसे कहते बहुत मजेदार। See, there are 2 words, there are 5 words: superb, outstanding, magnificent, stupendous, splendid, spectacular। क्या है मीनिंग? वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। आशु, आज रात को 9:30 बजे मैं आ रही हूं, ठीक है, आज रात को 9:30 बजे मैं दिल्ली पुलिस का पूरा डिटेल बताऊंगी बेटा। क्या कहा मैंने? सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब भाई सबसे अलग हट के वो स्टैंड किया हुआ है, देखो ना। मैग्निफिसेंट, मैग्ना मतलब होता है बहुत बड़ा, मैग्ना मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। स्टुपेंडस, स्प्लेंडेड, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर ये क्या है? देखो स्पेक्टिकल्स आपका चश्मा होता है, तो चश्मा से क्या करते हो आप? देखते हैं कोई चीज, तो कोई देखने लायक कोई चीज है ना, दैट इज स्पेक्टेकुलर, दैट इज स्पेक्टेकुलर, है ना, समझ में आ रहा है? शानदार, प्रभावशाली, वेरी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। देखो नेक्स्ट, ये टाटा कर रहा है, ठीक है। बिड एड्यू, दैट मीन्स सेइंग गुड बाय, बिड एड्यू का मतलब हो गया सेइंग गुड बाय, क्लियर। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, गफॉ, गफॉ मीन्स ठाके मार के हंसना. He guffawed when I told him the joke. On hearing the joke, he guffawed. गफॉ का मतलब, गफॉ का मतलब होता है ठाके मारकर हंसना, है ना. To laugh loudly. Guffaw is a verb. See, it's a verb. Clear हो गया. Next आओ, languid. See, क्या है? Slow and lazy. उसको तो नींद सी आ रही है. He's so languid. The puppy is languid at this moment. इसका मतलब कि बिल्कुल उसको झपकी सी आ रही है ना. He is very slow and lazy. Right? Languid is very slow and lazy. Astonished. See the expression. The cat is astonished. It was startled at seeing the other cat. दूसरा कैट को देखकर क्या हुआ? वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया. It was stunned. It was astounded. Extremely surprised. आश्चर्यचकित. ठीक है. Extremely surprised and see आश्चर्यचकित. ठीक है. बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? देखो नेक्स्ट आओ, YEARN. इट्स यर्न. यर्न का मतलब क्या होता है? देखो मोहित, वो कंडीशनल सेंटेंस में होगा बेटा, वो इसमें नहीं होगा. कंडीशनल सेंटेंस का सारा पोर्शन मैंने कंडीशनल में कर दिया है. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें करने पर ऐसे भी टेंस पहला चैप्टर हो जाता है, बच्चे को समझ में ही नहीं आता है. यर्न का मतलब देखो जरा ध्यान से, ये जो बिल्ली है, जरा देखो अपने पार्टनर के बारे में याद करके बहुत दुखी हो रही है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? शी इज yearning फॉर हर पार्टनर. शी वॉज yearning फॉर द लव शी गॉट अर्लियर, है ना. टू डिजायर ईगरली along with restless. तो restless का मतलब होता है बेचैनी और पेनफुल फीलिंग के साथ. ठीक है, ठीक है. बेचैनी सा महसूस करना. एक काम करो, जाओ तो तुम नीचे. क्या मैंने मीनिंग बताया आपको? देखो इसका हिंदी का मीनिंग गायब है. इसका हिंदी का मीनिंग होगा कि किसी के लिए बहुत बेचैनी महसूस करना और उसको उसके लिए बहुत ही दर्द भरा फीलिंग महसूस करना, है ना. ठीक है. किसी के लिए बेचैनी से तड़पना. ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, डिनाई, रिबट एंड रिफ्यूट. अगर कोई आपको कह रहा है तुमने चोरी की है, तुमने सारा मिल्क चट कट गया, तो क्या हो रहा है? He is saying no, I haven't. That means this cat was denying the charges in the same way as you deny. To state that something is not true, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना. किसी बात की सच्चाई से खंडन करना is deny, rebut and refute. क्या है? देखो rebut और refute का आप बेटा उसमें भी पढ़ोगे, वर्ब में भी. और rebut का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है सबूत के साथ खंडन करना. लेकिन मेरा कहना है कि अब इतना ज्यादा डिटेल में तो आपसे पूछेगा नहीं. ठीक है ना. इसका मतलब होता है सबूत के साथ खंडन करना, rebut का मीनिंग. Clear? Next, apologetic and regretful. Apologetic का मतलब होता है कि आपके प्रति वो थोड़ा सा ये फील कर रहा है कि गलत हुआ है ना. apologize कर रहा है, मतलब कह रहा है क्या? I am really sorry. ठीक है. regretful इसका मतलब ये होता है कि I am really sorry.
क्लियर? समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? फीलिंग और शोइंग दैट यू आर सॉरी, खेदपूर्ण या क्षमा प्रार्थी, दोनों का मतलब सेम हुआ। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? मुझे वो कैप फोड़ दो डाल के। समय देना बेटा, ठीक है। उसमें ईयरफोन आइकन में जाके मीडिया सेंटर में जाओगे तो डला हुआ है, उसको अभी रुक जाओ। ने लियोनाइन तक कर लिया था ना? नहीं, हम लोगों ने लास्ट तक इसका कर लिया था। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आओ, देखो नीतीश, आईएएस का जीएस का फी बेटा सिर्फ 1199 है बस। वुलपाइन तक हुआ था। अब आ जाओ टू बी ग्रीन। देखो बेटा, टू बी ग्रीन का मतलब क्या होता है? एक तो टू बी ग्रीन का मतलब हो गया कि इफ यू गो ग्रीन, इसका मतलब है कि आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गए हो, है ना? इसका मतलब आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, यानी कि आप ग्रीन के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति कुछ ज्यादा ही एक फ्रेंडलीनेस रखते हो, राइट? अब देखो सेकेंड क्या है? इफ यू से सी आई एम ग्रीन इन दिस फील्ड, इसका मतलब है कि भाई ग्रीन हॉर्न हो, है ना? ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या बताया है? इसका मतलब होता है नौसिखिया होना, यानी कि इफ आई से सी वी मस्ट गो ग्रीन या वी मस्ट बी ग्रीन, इसका मतलब है पर्यावरण संबंधित हम लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, राइट? और अगर मैं कहूं कि लाइक ही इज ग्रीन इन दिस फील्ड, ठीक है? सुनीता रुक जाओ, भी मैं देख लेती हूँ, आप लोग को अलग से डाल दूंगी, ठीक है? अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा दूं मैं आपको, क्योंकि उसमें जो वो मीनिंग लिखा है बहुत अच्छे से आउटलाइन कर दूंगी, फिर आपको दे दूंगी। रुक जाओ। इसका मतलब है नौसिखिया होना, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड होना। अगर आपका थंब या फिंगर्स ग्रीन है, इसका मतलब बागवानी में आप बहुत अच्छे हो। यस, इको फ्रेंडली होना। यस विश्वनाथ, इको फ्रेंडली। टू हैव ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होगा? दैट मीन्स हर्ष, अभी GS4 में हम करंट का क्लास नहीं लगाएंगे बेटा, अब 2-2.5 महीना निकल जाएगा फिर लगाएंगे, ताकि हम पिछला 6 महीने का आपको समझा सके GS को। अभी थोड़ा छोड़ो। बागवानी में अच्छा होना, यानी कि टू बी गुड एट गार्डनिंग। टू लुक ग्रीन या टू टर्न ग्रीन, दोनों को याद रखना। टू लुक ग्रीन या टू टर्न ग्रीन, इसका मतलब बीमार दिखना या ऐसा दिखना जैसे चेहरे में अभी बस उल्टी होने वाला। देखते हो किसी लोगों को अगर उल्टी होने वाला है तो चेहरा एकदम रेड हो जाता है ना? तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो वोमिट करता है। इसका मतलब व्हाट हैपेंड? यू लुक ग्रीन। इसका मतलब है कि आप बीमार दिख रहे हो। टू बी अनवेल और अबाउट टू प्यूक, प्यूक मतलब होता है बेटा उल्टी करना। टू गेट ग्रीन लाइट, जैसे आपको ग्रीन लाइट मिलता है आप गाड़ी लेके आगे बढ़ जाते हो, है ना? अगर मैं भी कहूं कि आई हैव गॉट ग्रीन लाइट फॉर माई प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है? मुझे भी ग्रीन लाइट मिल गया, अब मैं भी आगे बढ़ सकती हूं अपने काम को लेकर या असाइनमेंट को या प्रोजेक्ट को लेकर। इसका मतलब टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब है टू गेट परमिशन टू गो अहेड। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, ग्रीन विथ एनवी। ये जानते हो हम लोग 2-3 वर्ड कहते हैं, एक तो ग्रीन विथ एनवी, एक रेड विथ एंगर, एक पेल विथ फियर। यस, वोमिटिंग सेंसेशन अनवर। ग्रीन विथ एनवी, पेल विथ फियर एंड रेड विथ एंगर। राइट, इसका मतलब कि भाई
गुस्से से लाल होना, डर से पीला पड़ना, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि जलन से हरा होना, नहीं कहते हैं ना, इसीलिए इससे आता है क्योंकि आपका जो ईर्ष्या है ना उसको ग्रीन कलर से संबोधित किया गया है। ग्रीन विथ एनवी का मतलब हुआ ईर्ष्यालु, वेरी एनवियस। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर ईर्ष्या होता है। मॉन्स्टर मतलब राक्षस होता है, ठीक है। राक्षस होना क्या चीज का, ग्रीन आइड, इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्या होना। किसी चीज से आपको ईर्ष्या फील होता है, देन यू बिकम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है, क्लियर। बुलाना मैं इनको। Have green eyes, you have green eyes, that means your friend has green eyes, I cannot trust him। इसका मतलब भाई वो ईर्ष्यालु दिख रहा है मुझे, है ना। To have green eyes, देखो ग्रीन ईर्ष्या, ईर्ष्यालु वही तो है यार। लेकिन ग्रीन हॉर्न का मतलब मैंने बताया था अनुभवहीन, है ना, अनुभवहीन इज इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ बेटा, आज मैं इसी के बारे में रात में बताऊंगी। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है, आने वाला है, आया हुआ नहीं, आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब भाई दूसरे के थाली में ज्यादा घी नजर आता है। मतलब ये है कि जो मेरे पास है मुझे संतोष नहीं है। मैं हमेशा महसूस करूंगी क्या कि भाई इधर तो हरियाली कम है, हो सकता है पहाड़ की उस तरफ ज्यादा हरियाली है। इसका मतलब वही है, दूसरे के थाली में ज्यादा घी नजर आता है। अपने पास जो है वो दूसरों से कम नजर आना। People are never satisfied with their own possession and think others have better things। दूसरों के पास ज्यादा है, ठीक है। To cut a sorry figure, if your performance is not good, I will say, see, your performance has cut a very sorry figure, है ना, among the public। इसका मतलब कि तुमने अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा, पुअर इंप्रेशन था। आप जो बोले हो, जो डांस परफॉर्मेंस दिए हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। यू कट अ वेरी सॉरी फिगर। नेक्स्ट आओ 41। अगर किसी पंछी का विंग्स को क्लिप कर दो तो क्या होगा, उड़ नहीं पाएगा। उसके पास क्या है, उसके पास उड़ने की शक्ति है और उड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि आपने उसका पावर ही कर्टेल कर दिया। किसी के पावर को कर्टेल करना, इसका मतलब टू क्लिप one's wings, like what happened, see, in UP the government has clipped the wings of all the बाहुबलीज, है ना, ऑल द बाहुबलीज, जितने भी बाहुबली है, ऑल द बिग गन्स, उनके क्लिप कर दिया गया है विंग्स को वहां पे, है ना, कोई नहीं उड़ पा रहा है। Come to a standstill, जैसे यहां बारिश हुई, the traffic came to a standstill as soon as the rain started, यानी तुरंत रुक गई, क्योंकि यहां बारिश में एकदम जाम लग जाता है। क्यों? क्योंकि पानी भर जाता है सड़क पे। रुक जाना, to slow down and stop completely। क्रॉस one's mind, मैं कहूंगी यार an idea has crossed my mind, इसका मतलब दिमाग में एक आइडिया आया है। to come in one's thought, दिमाग में आना। call a spade, what is spade, you know, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जैसे मिट्टी वगैरह निकालते हो, है ना, फावड़ा। जो फावड़ा होता है बहुत सुंदर थोड़ी होता है, कैसा होता है फावड़ा, एकदम खराब सा दिखने में, एक पटरा सा होगा कुछ उसका टिन का, और उसके एक लकड़ी का उसका हत्था होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही बेकार सा चीज है वो। अब जो बेकार सा इंस्ट्रूमेंट है उसको तुम बेकार ही बोलोगे, इसका मतलब है जो खराब है मुंह पर बोल दो यार तुम तो बकवास हो, है ना, तुम तो बकवास हो। इसका मतलब है कि तुमने मुंह पर ही खरा खरा बोल दिया। अब यही तो हुआ है, जैसे आप कांग्रेस में राजस्थान में, he is accused, this pilot is accused of calling a spade and Gehlot has tried to clip the wings of pilot। उसने उसके पर कतरने की कोशिश की है और उसे मुंह पर कह दिया भाई तुम तो कभी कुछ किसी से बात ही नहीं करते, तुम तो हिटलर हो। तो पायलट हैज कॉल्ड अ स्पेड एंड गहलोत हैज ट्राइड टू क्लिप द विंग्स ऑफ पायलट, है ना, क्लियर हुआ। वही है
यस, स्टैंड स्टिल का तुमने बहुत अच्छा पंकज बता दिया, ग्रिड लॉक, डेड लॉक, हैम्पर, इम्पीड, रेस्ट्रिक्शन, बहुत अच्छा। पिलर टू पोस्ट मतलब दर दर, यू रन फॉर जस्टिस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। दर दर भटकना पड़ता है इंडिया में अगर आपको जस्टिस चाहिए तो। यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहो, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, टू सुप्रीम कोर्ट अगेन टू पुलिस स्टेशन, देन अगेन टू लोअर कोर्ट, यही करते रहो, है ना। एंड एडम सेल, बेटा एडम के जमाने में, एडम और ईव के जमाने में पानी जो होता था ना वही तो था, और कुछ तो था ही नहीं। तो एडम्स एल का मतलब ऐसे होता है शराब, है ना। लेकिन अगर एडम के जमाने का एल है, इसका मतलब है कि वो समय कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ पानी होता था पीने के लिए। इट इज प्योर वाटर। ओके, ये हमारा खत्म हो गया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड ऑल, 4 नंबर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो। इसके बाद अगेन मेरा आज मुझे लगता है सेकेंड या लास्ट डेमो होना चाहिए, जिसके लिए मुझे फिर अलग से जाना पड़ेगा। ठीक है, 5 बजे के बैच में आज मैं सेंटेंसेस खत्म कर रही हूँ। मॉडल क्वेश्चंस आफ्टर टेंसेस ओवर। जैसे जैसे मेरे पास मॉडल क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे मैं आपको देती जाऊंगी। चैप्टर तो मैं साथ साथ कराते जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। यस, एडम्स एल में इनफैक्ट जानते हो होना चाहिए था प्योर वाटर, खाली